আজিৰ পৰা ঠিক 9টা বছৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত এনডিএ চৰকাৰ গঠন হৈছিল। অৰ্থাৎ এনডিএ চৰকাৰ 9টা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আজিৰ দিনটোত কেনেকৈ শপত গ্ৰহণ কৰিছিল সেই দৃশ্য আপোনালোকে টেলিভিছনৰ স্ক্ৰীনত চাওক যে মোদীয়ে এই দিনটোতেই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ নেতৃত্বত দীৰ্ঘদীয়া কাৰ্যকাল ধৰি ইউপিএ চৰকাৰ আছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দাঙি ধৰি মন্ত্ৰীসভাৰ শপত লৈছিল আৰু বিগত সময়ছোৱাত মোদীৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে এটাৰ পিছত এটাকৈ দুটাকৈ নিৰ্বাচন বিজয়ী হ'ল। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আকৌ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পাৰিব নেকি, কিয়নো দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন অতি শীঘ্ৰে আহি আছে। কালি গুৱাহাটীৰ সভাত অমিত শ্বাহে দাবী কৰিছিল 300ৰো অধিক ভোটৰে পুনৰ মোদী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰ্বাচিত হ'ব পাৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ 9টা বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে আজি কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ফালৰ পৰা 9টা প্ৰশ্ন এটা দুটা 9টা প্ৰশ্ন কৰা হৈছে বিজেপিক বা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক। সেই 9টা প্ৰশ্ন আছিল এনেধৰণৰ। कांग्रेसर प्रश्न नंबर 1, ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? क्यों अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहे हैं? सार्वजनिक संपत्तियों को आप क्यों मित्रों को बेच रहे हैं? आर्थिक विषमताओं क्यों बढ़ रही हैं? तो ये पहला सवाल अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। कांग्रेसर प्रश्न नंबर 2, 3 काले कृषि कानूनों को रद्द करते समय किसान संगठनों के साथ हुए समझौतों को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है? एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी गई? कांग्रेसर प्रश्न नंबर 3, ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई में जमा जनता के खून पसीनों की कमाई को दांव पर दिया गया है? भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री इस पर जवाब क्यों नहीं देते? कांग्रेसर प्रश्न नंबर 4, 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दे दी। उसके वजह से हमें परेशानी भुगतनी पड़ी है और हमारा इस संबंध में सवाल है, ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले आप उनको 2020 में क्लीन चिट दे दी, जबकि वो आज भी हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है? कांग्रेसर प्रश्न नंबर 5, ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि महिलाओं, आप देख रहे हैं जंतर मंतर में, ऐसा क्यों है कि महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर आप चुप रहते हैं? कांग्रेसर प्रश्न नंबर 6, ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है और समाज में डर और माहौल बनाया जा रहा है? कांग्रेसर प्रश्न नंबर 7, ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री कि विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की जा रही है? क्यों जनता द्वारा चुनी हुई विपक्षी दलों की कई सरकारें गिराई गई हैं? पिछले 9 सालों में संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को क्यों कमजोर किया जा रहा है? कांग्रेसर प्रश्न नंबर 8, ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री कि बजट में कटौती करके मनरेगा जैसे जन कल्याण की योजनाओं को कमजोर किया गया है? गरीब, आदिवासी एवं जरूरतमंदों के सपनों को क्यों आप कुचला जा रहा है? कांग्रेसर प्रश्न नंबर 9, ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री कि कोरोना के कारण और खास तौर से कोरोना मिसमैनेजमेंट के कारण, कुप्रबंध के कारण 40 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। 40 लाख लोगों की मौत के बाद भी उनके परिवारों को मुआवजा देने से मना कर दिया गया। क्यों अचानक लॉकडाउन करके लाखों कामगार साथियों के घर जाने के लिए मजबूर किया गया
और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। ব্যুরো রিপোর্ট এনবি নিউজ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ 9 বছৰীয়া কাৰ্যকাল উপলক্ষে কংগ্ৰেছে আজি 9টা প্ৰশ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক কৰে। ইয়াৰ পিছতে বিজেপিৰ নেতা ৰবিশংকৰ প্ৰসাদে সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰে এইদৰে। पंच तत्व की बात करते हैं ना, ये शरीर 5 तत्वों से बना है, जल थल नभ वायु अग्नि। और अपने संस्कारों में ये सोच है कि जब ये 5 तत्व आप अंतिम विदाई करेंगे तो उसी में समा जाना है। इसकी शास्त्रीय व्याख्या भी है, सृजनात्मक व्याख्या भी है। कांग्रेस पार्टी पंच तत्वों को बड़ी ईमानदारी से विश्वास करती है, लेकिन उनके सहयोगियों ने कहा कि पंच तत्वों का सही सम्मान तब तक नहीं होगा जब तक 5 तत्वों में भ्रष्टाचार नहीं होगा। उन्होंने इसको करके दिखा दिया। अब मैं बताना चाहता हूं, थल का घोटाला कॉमनवेल्थ ले लीजिए, आदर्श ले लीजिए, और वो जमीन पर ही नहीं रुके, जमीन के अंदर भी चले गए। कोयला घोटाला, जमीन के अंदर मिलता है कोयला, वहां भी कर दिया उन्होंने। मैंने वायु की बात की, 2G घोटाला क्या है, वायु के माध्यम से वो आता है, 2G घोटाला हुआ। अब आप देख लीजिए नभ में तो हेलीकॉप्टर घोटाला कर दिया उन्होंने, हेलीकॉप्टर तो आकाश में उड़ते हैं। जल में तो सबमरीन घोटाला। और जहां तक अग्नि का सवाल है, तो दामाद सिंह ने जो जमीन लिया बीकानेर में, जिस पर 3 FIR चल रहे हैं, बाकी कार्रवाई हो रही है, वो कहां से था? हम यहां लगाएंगे सोलर प्लांट्स, किसानों को जमीन ली गई। तो इसीलिए मेरे मन में एक बात आती है कि जिंदगी में ग्रेडिंग बहुत होती है। कांग्रेस ने अपने लिए 4C ग्रेडिंग चुना है: कट, कमीशन, करप्शन।